हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो सावन चल रहे हैं और सावन में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन का सोमवार है। आज मैं भी पूजा की तैयारी ही कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूं। यहाँ पर मैंने पूजा की थाली सजा ली है, जल का लोटा रख लिया है। शिव चालीसा का हम यहाँ पर पाठ करने वाले हैं। शिव चालीसा का विशेष महत्व है शिव जी की पूजा में। इस तरह से मैंने यहाँ पूजा हो तो उसमें सबसे पहले दिया प्रज्वलित करना होता है। तो दिए को प्रज्वलित करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से यहाँ पर चावल रखेंगे और चावल के ऊपर फिर हम यहाँ पर दिया स्थापित करेंगे और दिया स्टार्ट कर देंगे। दिया जब हम शुरुआत कर देते हैं उसके बाद में हम सबसे पहले जल से अभिषेक करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर गणपति जी को सर्वप्रथम जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे एक मैंने गणपति जी भी स्थापित कर रखे हैं, तो हम गणपति जी को जल चढ़ाएंगे। गण बताए नमः, ओम श्री गण बताए नमः, ओम श्री गण बताए नमः। उसके बाद में हम भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। और यहाँ पर मैंने शिवलिंग विराजमान किए हुए हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग। हम इनको भी जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से इसके बाद में हमने पंचामृत बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गणपति जी को चढ़ा देते हैं और उसके बाद में हमने जो शिवलिंग उठाए हुए हैं यहाँ पर नर्मदेश्वर, उनको हम चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अच्छे से भगवान को मस लेंगे, भगवान की सेवा पूजा करेंगे अच्छे से। भगवान को एकदम चिकना कर देंगे, रगड़ रगड़ के। तो सावन के महीने में अभिषेक का, शिव जी की पूजा का भी बहुत विशेष महत्व होता है। यहाँ मैंने एक स्पेशल ब्लॉग तैयार किया है सभी के लिए। ऐसे तो शिव चालीसा का भी विशेष महत्व है सावन के महीने में। आप कुछ भी बोलें, ओम नमः शिवाय बोलें, शिव चालीसा बोलें, जो मंत्र आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। बट जो शिव चालीसा होती है वो विशेष शिव जी की आराधना के लिए बनाई हुई है। उससे बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है। जो लोग निर्धन हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है। जिनको कर्जा होता है वो कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। और जिनको दुश्मन परेशान करते हैं, दुश्मन का भय जिन्हें सताता है, तो शिव चालीसा पढ़ने से शिव जी उन्हें भय से निजात दिलाते हैं। शिव चालीसा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद में हम शिव जी को जल से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसके बाद में हम यहाँ पर चंदन लगाएंगे भोलेनाथ को। तो शिव चालीसा की महिमा मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे। अभी मैं शिव चालीसा का पाठ भी करूँगी। शिव चालीसा का बहुत ही विशेष महत्व होता है शिव जी की पूजा में। चतुर्दशी जो होती है उस दिन भी शिव जी की पूजा की जाती है। प्रदोष के दिन शिव जी की पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भी शिव जी की पूजा की जाती है इस दिन। और सावन में तो विशेष महत्व होता है शिव जी की पूजा का। बट एक त्रयोदशी तिथि होती है जो शिव जी की विशेष तिथि मानी जाती है। तो शिव चालीसा में ये वर्णन किया गया है कि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। मतलब जो लोग त्रयोदशी व्रत करते हैं तो उनके तन में किसी भी प्रकार का रोग वगैरह कुछ नहीं रहता है और वो बहुत सुखी रहते हैं। तो त्रयोदशी का विशेष महत्व बताया गया है यहाँ पर शिव चालीसा के अंदर। शिव चालीसा पढ़ने से निपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है और बहुत से लोगों को अधिक प्रकार के लाभ होते हैं। तो शिव चालीसा का बहुत ही महत्व है, तो जरूर से आप शिव चालीसा पाठ करें। इस तरह से मैंने यहाँ पर शिव जी को चंदन लेपित कर दिया है और आप चाहें तो बहुत सुंदर भी सजा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से सभी जगह इनके चंदन लगा दें, छोटी छोटी टिक्की, और बहुत सुंदर सा आप श्रृंगार करें शिव जी का। इस तरह भी आप करना चाहें। इसके बाद में हम यहाँ पर चावल अर्पित करेंगे। सबसे पहले गणपति जी जो हमने विराजमान कर रखे हैं उनको करेंगे। दिया हमने प्रज्वलित कर रखा है, उनको चावल अर्पण करेंगे। और यहाँ पर शिव जी को अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत भी बोलते हैं चावल को, इस तरह से। और पूजा में ये भी होता है कि हमें पूरे अक्षत का ही यूज़ करना चाहिए। टूटे वाले जो चावल आते हैं कंकी, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरे चावल का हम यूज़ करें। शिव जी को कंकु नहीं चढ़ता है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने गुलाल लिया है जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, महाकाल को चढ़ाया जाता है। तो गुलाल हम इस तरह से भगवान को अर्पित करेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर भगवान को नहीं चढ़ाई जाती हैं, तो इस बात का हम थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर अबीर है, अबीर भी भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। विशेष इनकी पूजा में, महाकाल की पूजा में अबीर का अर्पण किया जाता है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत ही छोटी सी पूजा संपन्न करी, छोटे से रूप में एक छोटा सा अभिषेक किया भगवान का और इस तरह से मंत्रोच्चार करके हमने ये पूजा संपन्न करी। उसके बाद में बेल पत्र का विशेष महत्व होता है भोलेनाथ की पूजा में, तो बेल पत्र हमें ज़रूर से अर्पण करने चाहिए शिव जी को सावन में। तो यहाँ पर हम बेल पत्र अर्पण कर रहे हैं भोलेनाथ को। बेल पत्राणि समर्पयामि, इस तरह से। इसके बाद में अपराजिता के फूल लिए हैं मैंने यहाँ पे, इनका भी बहुत विशेष महत्व होता है सावन में, तो आप अपराजिता के फूल इस तरह से अर्पण करें भगवान को, भोलेनाथ को। यहाँ पर मैंने शमी लिया है, शमी पत्र। शमी पत्र का बहुत विशेष महत्व होता है भोलेनाथ की पूजा में, विष्णु जी की पूजा में भी इनका बहुत विशेष महत्व होता है। तो शमी अर्पण करने से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण होती है। हमारे यहाँ तो घर में ही शमी का पेड़ है, मैं रोज़ ही भगवान को जल चढ़ाने के बाद में शमी अर्पण करती हूँ, और अपराजिता के फूलों का भी है, तो रोज़ ही ये दोनों चीज़ें मैं अर्पण करती हूँ भगवान शिव जी को। इस तरह से हम अर्पण करेंगे सभी चीज़ें। जो भी फल आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर केला लिया है, तो एक साइड में मैं यहाँ पर केला भी रख दूँगी, और इसके बाद में मैंने यहाँ पर धूप बत्ती ली है, तो धूप बत्ती मैं प्रज्वलित कर दूँगी। इसके बाद हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे, तो आप सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरे मुख से शिव चालीसा पाठ आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और आपको मेरी पूजा का तरीका कैसा लगा, भोलेनाथ की जो मैंने छोटी सी पूजा करी और आप लोगों को थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश करी, मेरा तरीका आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताएं। ऐसे तो भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं, सभी चीज़ों से मान जाते हैं, बट अगर किसी भी चीज़ को हम पूरी विधि विधान से करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से मैंने धूप बत्ती यहाँ पर प्रज्वलित कर दी है, उसे हम रखेंगे। और उसके बाद में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ शिव चालीसा पाठ, जिसका बहुत ही महत्व होता है शिव जी की पूजा में, स्पेशल महत्व होता है। तो अब मैं शिव चालीसा पाठ करने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत दास तुम देव भय वरदान। श्री गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंडत मान तन शारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मीना मातु को हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करति शूल सोहत छवि न्यारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काहू। देवन जब ही जाई पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया ऊपर तब तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत शटानन आप पठायो, लब निमेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, श्रेयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरा सन सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। तीनों तपे भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम समको उनाई, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, कतना वेद नहीं पाई। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जल सुर बहे विहाला। कीनी दया ते करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे भारी, कीनी परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखव जोई, कमल नयन पूजन चल सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए छितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करतव कपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल सतावे, भ्रम ग्रहो नहीं चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, ये अवसर मोहि आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। मातु पिता भाता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई आंखें सो फल पाई। स्तुति कह विधि करें तुम्हारी, क्षमा ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमांजे नमः शिवाय, सुब्रह्मा दिक्पाल न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। विनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय से प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप न पैद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप खसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी।
नितने मोटी प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर चटी है मंत्र तू सम्मत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीर्ण कल्याण। ओम नमः शिवाय। इस तरह से शिव चालीसा पाठ करा है मैंने, जो कि पूर्णतः संपन्न हुआ। तो आपको कैसा लगा ये शिव चालीसा पाठ, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद है आप सभी का बहुत बहुत। अब हम शिव जी की आरती करेंगे, तो आरती के लिए हम दिया ले लेते हैं। ओम जय शिव ओंकार बोले भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वाहन साजे ओम हर 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 महादेव। ओ भुज चार चतुर्भुज दशभुज रही सोहे बोले दशभुज रही सोहे। तीनों रूप निरखता भोलाजी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी संसारी त्रिपुरारी संसारी करिमाला धारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे सनिकारिक भूतादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। करिमेवादिक मंडल चार कृष्ण धरिता बोले चार कृष्ण धरिता। जग करिता जग हरिता सुख करिता अनुप हरिता जग पालन करिता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारे परमते जग तीनों एका ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी मंगलिका वदनाते करत भैरू भोलेनाथ करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंग बोले बाजत डमरू ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी। मित्र भोग लगावत बोले चिकी दर्शनता महिमा अति नारी ओम हर 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 महादेव। आरती की ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई जन गावे बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर विमल वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव। बोले पार्वती का प्यारा बोले भांग रटुरी वाला जटा में गंग विराजे ललाट पे चंद्र विराजे ओढ़त नगछाला ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार बोले शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा ओम हरे हरे महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस तरह से हमने यहाँ पर भोलेनाथ जी की पूजा को और शिव चालीसा को आरती करके पूरी तरह संपन्न किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी पूजा अच्छी लगती है, शिव चालीसा पाठ अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बने रहें ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए और वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री श्याम।